सर। चलिए, तो ईआर डायग्राम हम लोग खत्म कर लिए थे, प्रैक्टिस भी किए थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला था, वो मैं आपको आज दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आज हम ईआर डायग्राम का एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज ईआर डायग्राम, विच इज नोन एज एनहांस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सो एक्सटेंडेड और इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हमें चार कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है स्पेशलाइजेशन, सेकेंड वन इज जनरलाइजेशन। ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ही पर्टिकुलर ईआर डायग्राम में दोनों यूज होता है। ठीक है, थर्ड वन इज एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस एंड फोर्थ वन इज द एग्रीगेशन। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। सो व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? The process of designating subgroupings or dividing a higher level entity sets into a number of lower level entity sets on the basis of specific features is known as specialization. क्लियर है? दैट मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो एंटिटी सेट्स हैं उन एंटिटी सेट्स को दो एंटिटी सेट हम कर रहे हैं। एक होगा हमारा हायर एंटिटी सेट, कुछ होंगे हमारे लोअर लेवल एंटिटी सेट्स। क्लियर है? एक होंगे हमारे हायर लेवल एंटिटी सेट्स और कुछ होंगे हमारे लोअर लेवल एंटिटी सेट्स। ठीक है, इनके बीच के जो रिलेशनशिप होंगी उसको हम लोग ईजा रिलेशनशिप्स बोलते हैं। क्लियर है? इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप्स आती हैं, इसमें स्पेशल रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, वो होता है इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सो स्पेशलाइजेशन इज एन टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मीन्स हायर टू लोअर। ठीक है, एंड व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? It is the process of designating subgroupings or dividing a higher level entity sets into a number of lower level entity sets। मतलब मेरे पास एक हायर लेवल एंटिटी सेट्स है, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, a number of lower level entity sets में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ on the basis of specific features। ठीक है, उनके जो भी स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनके लोग के मैं क्या कर रहा हूँ, उनको डिवाइड कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर एंटिटी सेट इसको बिलोंग करता है या ये पर्टिकुलर हायर एंटिटी इस लोअर लेवल एंटिटी को बिलोंग करता है। क्लियर है? सेकेंड में आते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स मेरे पास क्या है, हायर लेवल एंटिटी सेट्स हैं, मेरे पास है लोअर लेवल सेट्स हैं। ठीक है, और इन लोअर लेवल हायर एंटिटी में मेरे पास क्या है, एक ईजा रिलेशनशिप है। सेम डायग्राम है। ठीक है, बस अब ये क्या हमारा बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, बॉटम अप्रोच है मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग और ज्वाइनिंग टू और मोर लोअर लेवल एंटिटी सेट्स। ठीक है, मतलब मेरे पास पहले क्या है, मेरे पास लोअर लेवल एंटिटी सेट्स हैं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनसे बना रहा हूं हायर लेवल एंटिटी सेट। क्लियर है? तो मेरे पास लोअर लेवल एंटिटी सेट्स हैं कुछ, और उनको मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन करके मैं बना रहा हूं हायर लेवल एंटिटी सेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर्स। ठीक है, कि इन जो लोअर लेवल सेट्स में क्या कॉमन फीचर्स है उनको लेके मैंने क्या किया है, हायर लेवल एंटिटी टर्म किया। सो इट इज एन बॉटम अप अप्रोच। क्लियर है? अब देखते हैं स्पेशलाइजेशन में और क्या क्या रूल्स हैं। सो इन टर्म्स ऑफ इन ईआर डायग्राम, स्पेशलाइजेशन इज डिपिक्टेड बाय ए ट्रायंगल कंपोनेंट लेवल ईजा। तो जैसे मैंने ये जो रिलेशनशिप बनाई है ईजा, ये हम क्या करते हैं, ट्रायंगल कंपोनेंट बनाते हैं। द ईजा रिलेशनशिप में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप। क्लियर है? दैट मीन्स हायर लेवल एंटिटी सेट्स हैं इनको हम बोलते हैं सुपर क्लास, और जो लोअर लेवल एंटिटी सेट्स हैं इनको हम बोलते हैं सब क्लासेस। क्लियर है? सो हायर एंड लोअर एंटिटी सेट्स आर डिपिक्टेड एज रेगुलर एंटिटी सेट्स, दैट इज एज रेक्टेंगल्स कंटेनिंग द नेम ऑफ द एंटिटी सेट। क्लियर है? मतलब लोअर बोलो या हायर बोलो, उसको हम रेक्टेंगल, जैसे हम पहले एंटिटी सेट्स को टर्म कर रहे थे, अभी भी वैसे ही एंटिटी सेट्स टर्म करेंगे। दैट इज रेक्टेंगल से भी हम उसको क्या करेंगे, डिपिक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं, पर्सन इज एन कस्टमर, पर्सन इज एन एम्प्लॉय। ठीक है, अगर ये हायर लेवल एंटिटी सेट्स हैं मेरे पास, और इन हायर लेवल एंटिटी सेट्स में हम क्या कर रहे हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं कि कौन सा पर्सन एम्प्लॉय है, कौन सा पर्सन मेरा कस्टमर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, मतलब मेरे पास, एडमिट नहीं हो पा रहे, हेलो, हाँ, दूसरे किसी को लिंक में डाउट है? एडमिट नहीं हो पा रहे। कुछ लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। हो गए एडमिट सब? हाँ,
तो हम लोग थे कहां पर, हम लोग थे कि अगर हायर टू लोअर जा रहा हूं मैं, ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास पहले एक पर्सन एंटिटी सेट है, उस पर्सन एंटिटी सेट में एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, नेम है, स्ट्रीट है, सिटी है, ठीक है। अब मैं इस पर्सन को डिस्टिंग्विश कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक फीचर्स, कि कौन सा पर्सन मेरा एम्प्लॉय है, कौन सा पर्सन मेरा कस्टमर है, ठीक है। सो पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज एन कस्टमर। मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्सन को डिवाइड कर रहा हूं दो लोअर लेवल एंटिटी सेट्स में। सो ये हम क्या कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन। और अगर मेरे पास दो लोअर लेवल एंटिटी सेट्स हैं, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर्स मैं क्या कर रहा हूं, एक हायर लेवल एंटिटी टर्म करता हूं, ठीक है। दैट मीन्स मैं जा रहा हूं टॉप मतलब बॉटम टू अप, ठीक है। बॉटम टू अप मीन्स मेरे पास पहले एम्प्लॉय और कस्टमर एंटिटी सेट्स हैं, मैं उनको ज्वाइन करके क्या कर रहा हूं, एक जनरल एंटिटी टर्म कर रहा हूं जिसको बोल रहा हूं पर्सन, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम जनरलाइजेशन। तो जब भी हम जनरलाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कॉमन फीचर्स, ठीक है। वी वर्क ऑन दी कॉमन फीचर्स ऑन दी लोअर लेवल एंटिटी सेट्स, ठीक है। तो कस्टमर बोलो, एम्प्लॉय बोलो, सबके पास नेम होंगे, कस्टमर एम्प्लॉय दोनों के पास स्ट्रीट एंड सिटी भी होंगे, ठीक है। सो दिस नेम, स्ट्रीट एंड सिटी आर दी कॉमन फीचर्स फॉर बोथ दी लोअर लेवल एंटिटी सेट्स। और जब हम स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हमको चाहिए रहते हैं स्पेसिफिक फीचर्स, ठीक है। सो स्पेसिफिक फीचर्स मीन्स पर्सन इज एन कस्टमर, पर्सन इज एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो पर्सन जो कस्टमर है उसका स्पेसिफिक फीचर क्या है कि उसके पास एक कस्टमर आईडी है, और जो पर्सन एम्प्लॉय है उसके पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी भी है और सैलरी भी है। कस्टमर को सैलरी नहीं मिल रही है, एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, क्लियर है। तो एम्प्लॉय हैज एन यूनिक एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर हैज ए यूनिक कस्टमर आईडी, ठीक है। और एम्प्लॉय के पास एक और डिस्टिंक्ट फीचर और है, वो है सैलरी, ठीक है। सो पर्सन इज एन कस्टमर, पर्सन इज एन एम्प्लॉय। हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पे हम क्या कर रहा हूं, उनको डिस्टिंग्विश कर रहा हूं मैं, दो लोअर लेवल एंटिटीज में क्या कर रहा हूं, डिस्टिंग्विश कर रहा हूं। तो उसको हम बोलेंगे स्पेशलाइजेशन, क्लियर है। और जनरलाइजेशन हम क्या बोलेंगे, जनरलाइजेशन हम बोलेंगे जो हम जाएंगे लोअर लेवल सेट्स टू हायर लेवल सेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर्स, क्लियर। एज एन सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, अकाउंट इज एन चेकिंग अकाउंट, अकाउंट इज एन सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट इज एन चेकिंग अकाउंट, तो अकाउंट के पास जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो है ओवरड्राफ्ट अमाउंट, किसमें, इन केस ऑफ चेकिंग अकाउंट। अगर वो अकाउंट चेकिंग अकाउंट है तो उसके पास ओवरड्राफ्ट अमाउंट की लिमिट है एक, और अगर अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट में उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए मेरे स्पेसिफिक फीचर्स। और सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, बोथ आर अकाउंट्स, उनके जो जनरल फीचर्स हैं वो क्या है, जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या है, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस। तो अगर मैं इस चेकिंग अकाउंट का एंटिटी का अगर मैं एट्रीब्यूट्स टर्म करूं तो मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे पास 3 एट्रीब्यूट है। एक तो एट्रीब्यूट है ओवरड्राफ्ट अमाउंट, और 2 एट्रीब्यूट जो इनहेरिट होके आ रहे हैं, ठीक है। सो दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ हायर लेवल एंटिटी सेट्स आर सेट टू बी इनहेरिटेड इन लोअर लेवल एंटिटी सेट्स। तो अगर मैं चेकिंग अकाउंट बोलूं तो चेकिंग अकाउंट मेरे पास 3 एट्रीब्यूट है, पहला है अकाउंट नंबर, दूसरा है बैलेंस, तीसरा है ओवरड्राफ्ट अमाउंट। अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूं तो इसके पास भी 3 एट्रीब्यूट हैं, एक है अकाउंट नंबर, एक है बैलेंस और एक है इंटरेस्ट रेट, क्लियर है। सो दीज एट्रीब्यूट्स आर सेट टू बी इनहेरिटेड इन ऑल द लोअर लेवल एंटिटी सेट्स, क्लियर है। एज एन थर्ड एग्जांपल, स्टूडेंट इज एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट, स्टूडेंट इज एन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट इज एन अंडर ग्रेजुएट, तो उसके पास जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो है, और स्टूडेंट इज एन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, उसके बाद जो डिस्टिंक्ट फीचर या स्पेसिफिक फीचर बोलेंगे उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, कि इस पर्टिकुलर पोस्ट ग्रेजुएशन में वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में ही क्या कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, क्लियर है। बाकी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बोलो, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट बोलो, सबके पास स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम और उसके स्टूडेंट एड्रेसेस अगर मैं स्टोर कर रहा हूं तो वो सब क्या होंगे, कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है। सो अगर मैं अगेन टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं स्पेशलाइजेशन। अगर मैं बॉटम टू अप जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जनरलाइजेशन। मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि वो दोनों जो है वो स्टूडेंट है, क्लियर है। नाउ अब एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है स्पेशलाइजेशन में टॉप डाउन अप्रोच, इन केस ऑफ जनरलाइजेशन इट इज एन बॉटम अप्रोच, ठीक है। हम जो हायर लेवल को डिस्टिंक्ट फीचर से हम क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज कर रहे हैं, तो हो गया टॉप डाउन अप्रोच। और जनरलाइज कर रहे हैं मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम अप से अप जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर्स, क्लियर है। सो सेकंड पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन स्टेम्स फ्रॉम अ सिंगल एंटिटी सेट. It emphasizes differences among entities within a set by creating distinct lower level entity sets.
मतलब मैं डिस्टिंक्ट फीचर से क्या कर रहा हूँ, उनको डिवाइड कर रहा हूँ, डिफरेंसेस निकाल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर एंटिटी इसको बिलोंग करेगी, ये पर्टिकुलर एंटिटी इसको बिलोंग करेगी, ठीक है। और जनरलाइजेशन प्रोसीड्स फ्रॉम द रिकॉग्निशन दैट ए नंबर ऑफ एंटिटी सेट शेयर सम कॉमन फीचर्स। तो इसमें क्या रहते हैं, कॉमन फीचर्स रहते हैं, नेमली दे आर डिस्क्राइब्ड बाय द सेम एट्रीब्यूट्स एंड पार्टिसिपेट इन द सेम रिलेशनशिप सेट्स, ठीक है। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेटिंग सब ग्रुपिंग विद इन एन एंटिटी सेट इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। मतलब एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं कर रहा हूँ डेजिग्नेट की ये इसको बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब मैं सब ग्रुपिंग कर रहा हूँ इसकी, तो उसको बोलेंगे हम स्पेशलाइजेशन, ठीक है। नंबर ऑफ लोअर लेवल एंटिटी सेट्स में क्या कर रहा हूँ, उसको हम स्पेशलाइज कर रहे हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेटिंग ग्रुपिंग्स फ्रॉम वेरियस एंटिटी सेट्स इज नोन एज जनरलाइजेशन। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, लो लेवल सेट्स को ग्रुप करके मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक हायर लेवल एंटिटी टर्म कर रहा हूँ, तो मतलब उसको हम बोलेंगे जनरलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ टेकिंग अ सबसेट ऑफ हायर लेवल एंटिटी सेट्स टू फॉर्म ए लोअर लेवल एंटिटी सेट्स। मतलब मैं इनका क्या कर रहा हूँ, सबसेट बना रहा हूँ इसमें। मतलब इसमें अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अकाउंट इज इन चेकिंग अकाउंट, अकाउंट इज इन सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो अगर मेरे पास 100 अकाउंट्स हैं तो इसमें से कुछ मेरे 40 या 45 मेरे चेकिंग अकाउंट्स होंगे और बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, मेरे सेविंग अकाउंट होंगे। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका सबसेट बना रहा हूँ किसमें, अगर मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ तो। एंड जनरलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ टेकिंग द यूनियन ऑफ टू और मोर डिसजॉइंट लोअर लेवल एंटिटी सेट्स टू प्रोड्यूस ए हायर लेवल एंटिटी सेट्स। मतलब इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो मुझे मिलेंगे हायर लेवल एंटिटी सेट्स, तो वो हो जाएगा मेरा जनरलाइजेशन। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, ठीक है। तो एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस में हमने देखा कि अ क्रूशियल प्रॉपर्टी ऑफ द हायर लेवल एंड लोअर एंटिटी सेट्स क्रिएटेड बाय स्पेशलाइजेशन जनरेशन इज एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। So the attributes of higher level entity set are said to be inherited in by the lower level entity sets. तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये जो attributes हैं, student ID, student name, ये इसमें भी inherit हो रहे हैं, इसमें भी inherit हो रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा student ID, यहाँ पे भी नहीं दिखाऊंगा student ID। ये student ID जो है ये inheritance जो आपने परफॉर्म किया था C या C++ में, ठीक है। तो C++ में जो इनहेरिटेंस परफॉर्म किया था ये वही ईजा रिलेशनशिप है, ठीक है। दो टाइप की रिलेशनशिप होती है, एक होती है ईजा रिलेशनशिप, एक होती है हैजा रिलेशनशिप। तो जैसे ही ईजा रिलेशनशिप हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है माइंड में आता है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस जो है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है वो इसमें भी इनहेरिट होकर आएगा, इसमें भी इनहेरिट होकर आएगा, ठीक है। जो हैजर रिलेशनशिप होता है कंपोजिशन रिलेशनशिप। अब आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स ऑन स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो आता है व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स व्हिच आर स्पेसिफाइड इन जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो पहला कंस्ट्रेंट देखते हैं, ठीक है, जो मतलब पहले सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स देखते हैं वो है कंडीशन डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड, ठीक है। सो इन कंडीशन डिफाइंड lower level entity sets membership is evaluated on the basis of whether or not an entity satisfies an explicit condition or predicate, ठीक है। मतलब अब मुझे कंस्ट्रेंट्स क्या देना है, ये मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, पता करना है कि कौन सा हायर लेवल एंटिटी सेट्स किस लोअर लेवल एंटिटी सेट्स को बिलोंग करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने यहाँ पे लिखा है अकाउंट इज इन चेकिंग अकाउंट, अकाउंट इज इन सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये अकाउंट में कौन सी एंटिटी चेकिंग को बिलोंग करेगी, कौन सी एंटिटी सेविंग को बिलोंग करेगी, ये हम क्या कर रहे हैं, मेंबरशिप क्राइटेरिया लगा रहे हैं, जिसमें हम दो टाइप लगा सकते हैं, एक है कंडीशन डिफाइंड, दूसरा है यूजर डिफाइंड। तो कंडीशन डिफाइन में हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कंडीशन देनी पड़ेगी, एक्सप्लिसिट कंडीशन और एक्सप्लिसिट प्रेडिकेट। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पर्टिकुलर लो लेवल सेट को बिलोंग करेगा, अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो दूसरे लो लेवल सेट बस जाएगा। और यूजर डिफाइंड मींस यूजर डिफाइंड लो लेवल सेट्स आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय द मेंबरशिप कंडीशन। मतलब इसके लिए कोई मेंबरशिप कंडीशन नहीं है, रादर द डेटाबेस यूजर असाइंस एंटिटीज टू अ गिवन एंटिटी सेट। मतलब डेटाबेस यूजर वो चाहे तो किसी भी लो लेवल सेट में उसको रख सकता है अपने हिसाब से। तो एग्जांपल देखते हैं, अकाउंट इज इन चेकिंग अकाउंट, अकाउंट इज इन सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब अकाउंट के जो चेकिंग अकाउंट सेविंग अकाउंट के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, अकाउंट नंबर, बैलेंस एंड अकाउंट टाइप, ठीक है। और जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है वो है ओवरड्राफ्ट अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि अकाउंट टाइप, एक एट्रीब्यूट मैंने मेंटेन किया है अकाउंट टाइप। अगर अकाउंट टाइप की जो वैल्यू है वो अगर रहेगी, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर दूं कि इफ अकाउंट टाइप इज इक्वल टू चेकिंग अकाउंट, तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये इस पर्टिकुलर लोअर एंड सेट को बिलोंग करेगा। और इफ दैट अकाउंट इज टू सेविंग अकाउंट,
तो ये पर्टिकुलर अकाउंट किसको बिलोंग करेगा, इस सेविंग अकाउंट को बिलोंग करेगा। तो मैंने एक एट्रीब्यूट पे क्या कर दी है, कंडीशन डिफाइन कर दी है कि दिस एट्रीब्यूट वैल्यू डिफाइंस which higher level entity sets belongs to which lower level entity set. Clear है? So this is condition defined membership. Second one is ठीक है। अब यूजर डिफाइंड में हम देख रहे हैं पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज एन कस्टमर। फिर हम एम्प्लॉय को फिर 3 बार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉय इज एन ऑफिसर, एम्प्लॉय इज एन टेलर, एम्प्लॉय इज ए सेक्रेटरी। ठीक है, एक से ज्यादा लेवल तक नेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे डिफाइन करना है कि ये एम्प्लॉय मेरा ऑफिसर है, कि ये एम्प्लॉय टेलर है, ये एम्प्लॉय अगर मेरा सेक्रेटरी है। ठीक है, अगर मैं इस एम्प्लॉय में एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दूं, ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, और इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे मैं डिफाइन करूं कि इफ दैट एट्रीब्यूट इज ग्रेटर देन if that attribute value is greater than 2, then that particular employee is an secretary or officer। ठीक है, और अगर if it is greater than 2 it belongs to officer, if it is greater than 10 it belongs to secretary। ठीक है, और बाकी सब जो है वो टेलर में जाएंगे। तो ये मेरा हो जाएगा एट्रीब्यूट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि मैं एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय मेरा क्या है, ऑफिसर हो सकता है, कि सेक्रेटरी हो सकता है, कि टेलर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं डिफाइन करता हूं, मैं यूजर पे छोड़ देता हूं, तो यूजर चाहे तो किसी को भी सेक्रेटरी बना सकता है, किसी को भी टेलर बना सकता है, किसी को भी ऑफिसर बना सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट कि कौन से एम्प्लॉय को मैं कौन से लोअर लेवल एंटिटी सेट्स में रख रहा हूं। क्लियर? हेलो सर। सर ये प्रांजल ज्वाइन नहीं हो पा रहा था सेकंड लिंक पे। हो गया ज्वाइन? यस सर। मीटी बंद हो गई क्या? अच्छा, एक काम करते हैं, छोड़ते हैं उसको। ठीक है, आवाज आ रही सबको? यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स ऑन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, अब सेकंड, अच्छा आवाज आ रही सबको अब? अच्छा, दिख रहा है सबको अब? यस दोनों लिंक में दिख रहा है? यस सर। चलिए, सेकंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स रिलेट्स टू वेदर और नॉट एंटिटी मे बिलोंग टू मोर देन वन लोअर लेवल एंटिटी सेट। मतलब एक हायर लेवल एंटिटी जो है वो 2 लोअर लेवल एंटिटी सेट्स को बिलोंग कर सकती है विद इन अ सिंगल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन हायरार्की। ठीक है, मतलब एक ही जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन हायरार्की में, मतलब इस पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज एन कस्टमर। अब पर्सन जो है कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों हो सकता है, या कस्टमर, एक पर्सन जो है कस्टमर होगा सिर्फ, या तो सिर्फ एम्प्लॉय होगा। ये हम डिफाइन कर रहे हैं सेकंड वाले कंस्ट्रेंट में। ठीक है, मतलब इस पे मैं क्या कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर हायर लेवल सेट जो है एक से ज्यादा लोअर एंटिटी को भी बिलोंग कर सकता है। तो इसमें आ जाते हैं 2 टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, एक होता है डिसजॉइन कंस्ट्रेंट, एक होता है ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो a disjointness constraint requires that an entity belong to no more than one lower level entity sets। no more than one means वो एक ही लोअर लेवल सेट को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल, अकाउंट इज एन चेकिंग अकाउंट, अकाउंट इज एन सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट या तो चेकिंग अकाउंट होगा या तो सेविंग अकाउंट होगा, दोनों तो हो नहीं सकता। ठीक है, दोनों एट ए टाइम दोनों नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट। तो डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट के लिए यहाँ पे या तो हम डिसजॉइंट का डी लिखते हैं या तो हम डिसजॉइंट पूरा लिखते हैं। ठीक है,
सो सेकंड आ जाते हैं ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट। इन ओवरलैपिंग जनरलाइजेशन द सेम एंटिटी मे बिलोंग टू मोर देन वन लोअर लेवल एंटिटी सेट विद इन ए सिंगल जनरलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि एक से ज्यादा लोअर एंटिटीज को ये बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इज एन ऑफिसर, एम्प्लॉय इज एन टेलर, एम्प्लॉय इज एन सेक्रेटरी, या पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज एन कस्टमर। ठीक है, सो पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज एन कस्टमर। अब चाहे तो पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो दोनों भी हो सकता है, जो एम्प्लॉय है वो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरलैपिंग। लेकिन एम्प्लॉय इज एन ऑफिसर, एम्प्लॉय इज ए टेलर, एम्प्लॉय इज एन सेक्रेटरी। एम्प्लॉय किसी एक को ही बिलोंग करेगा, या तो सेक्रेटरी होगा, या तो वो ऑफिसर होगा, या तो वो टेलर होगा, क्योंकि उनके वर्क्स रोल्स अलग हैं। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय जो है वो पर्टिकुलर, मतलब वो जो पर्सन है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो पर्सन जो है वो कस्टमर भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लोअर लेवल एंटिटी ओवरलैप इज द डिफॉल्ट केस, मतलब ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट इज द डिफॉल्ट केस एंड अ डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट मस्ट बी प्लेस्ड एक्सप्लिसिटली ऑन जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डिसजॉइंट का डी लिख देता हूं, इसका मतलब है कि वो डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट है, दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है या तो ऑफिसर होगा, या तो टेलर होगा, या तो सेक्रेटरी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये मेरा क्या है, ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट है। पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है, पर्सन कस्टमर भी हो सकता है। क्लियर है। थर्ड आ जाते हैं, थर्ड जो कंस्ट्रेंट है उसको बोलते हैं कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट्स मींस वो पर्टिकुलर जो हायर लेवल एंटिटी सेट है वो लोअर एंटिटी को बिलोंग करता भी है कि नहीं करता है, मतलब वो किसी लोअर एंटिटी सेट से डायरेक्ट रिलेशनशिप में है भी कि नहीं, ईजा रिलेशनशिप में है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। तो ये कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट में मेरे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है टोटल जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, एक होता है पार्शियल जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सो टोटल जनरलाइजेशन स्पेशल मींस ईच हायर लेवल एंटिटी मस्ट बिलोंग टू और लोअर लेवल एंटिटी, मतलब जो हायर लेवल एंटिटी है वो किसी न किसी लोअर लेवल एंटिटी को बिलोंग करेगी ही करेगी, उसको बोलते हैं टोटल जनरलाइजेशन। सारे के सारे हायर लेवल एंटिटी सेट्स किसी न किसी लोअर लेवल एंटिटी को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एंड पार्शियल जनरलाइजेशन स्पेशल मींस सम हायर लेवल एंटिटीज मे नॉट बिलोंग टू एनी लोअर लेवल एंटिटी सेट्स, मतलब जो हायर लेवल एंटिटी है वो किसी भी लोअर लेवल एंटिटी को बिलोंग नहीं कर रही है, ऐसे भी एंटिटी सेट्स हमारे पास हैं, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। एंड पार्शियल जनरलाइजेशन इज द डिफॉल्ट, और टोटल जनरलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं डबल लाइन। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपको डबल लाइन, जैसा हम डबल टोटल पार्टिसिपेशन शो कर रहे थे वही पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर भी है। तो फॉर एग्जांपल अकाउंट इज एन चेकिंग अकाउंट, अकाउंट इज एन सेविंग अकाउंट। अब जो भी अकाउंट मैं मेंटेन कर रहा हूं या तो वो चेकिंग है या तो वो सेविंग है, तो इस केस में क्या होगा, अकाउंट का जो रहेगा वो क्या रहेगा, टोटल जनरलाइजेशन रहेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर अकाउंट का टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टोटल जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज एन कस्टमर। ठीक है, अब पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ना एम्प्लॉय हो ना हो कस्टमर हो। सिमिलरली एम्प्लॉय इज एन ऑफिसर, एम्प्लॉय इज एन टेलर, एम्प्लॉय इज एन सेक्रेटरी। अब ऐसे भी एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो ना तो ऑफिसर हो, ना तो टेलर हो, ना तो सेक्रेटरी हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टॉपिक इज एग्रीगेशन। सो अभी तक हमने एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में तीन टॉपिक पढ़े, एक जनरलाइजेशन, एक स्पेशलाइजेशन और एक एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, और फिर हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है एग्रीगेशन। सो वन लिमिटेशन ऑफ ईआर डायग्राम इज दैट इट कैन नॉट एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने ईआर डायग्राम पढ़ा उसमें क्या था कि एक एंटिटी सेट है और एक मेरे पास क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एंटिटी सेट इवन टर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एंटिटी सेट E2 रहेगा, इनके बीच में मैं क्या करूंगा, एक रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा R। अभी रिलेशनशिप ऐसे भी हो सकती है कि ये E है और ये मेरा R है, और ये R जो है E से दो बार रिलेशनशिप में है, जो हमने पढ़ा था यूनरी में, ये हमारा था बाइनरी। टर्नरी भी हो सकता है जिसमें थर्ड एंटिटी सेट भी यहाँ पे टर्म कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो इसमें रिलेशनशिप हम किससे मेंटेन कर रहे हैं, दो एंटिटी सेट्स के बीच में मेंटेन कर रहे हैं। अब चाहे वो एंटिटी सेट E1 और E2 हो, या तो वो E हो, या तो E1 E2 E3 हो।
ठीक है, तो अभी तक हमने कहीं भी रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन नहीं की है. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ER डायग्राम. सो इन एग्रीगेशन, aggregation is an abstraction through which relationships are treated as higher level entities. ठीक है, so with the help of aggregation हम क्या करते हैं कि किसी particular ER डायग्राम को हम क्या करते हैं, हायर लेवल एंटिटी सेट टर्म कर लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, दूसरे एंटिटी सेट्स को रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. क्लियर है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक ER डायग्राम दिया है जिसमें मेरे पास 4 एंटिटी सेट्स हैं. पहला एंटिटी सेट्स है एम्प्लॉय, सेकंड है ब्रांच, थर्ड है जॉब, लास्ट वन है मैनेजर. और 2 रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं, वर्क्स ऑन एंड मैनेजेस. ठीक है, सो एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक ब्रांच एंड हैव अ स्पेसिफिक जॉब ऑन दैट ब्रांच. ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप सेट में मेरे पास क्या क्या मेंटेन हो रहा होगा, यहाँ मेंटेन हो रहा होगा कि E1 एक एम्प्लॉय है, वो ब्रांच B1 में वर्क कर रहा है. ठीक है, उसका जॉब टाइटल जो है वो J1 है, ये मेंटेन हो रहा है इस वर्क्स ऑन में. ठीक है, एक एंटिटी इधर से आ रही है, एक एंटिटी इधर से आ रही है, एक एंटिटी इधर से आ रही है. ठीक है, अब मैं मेंटेन करना चाहता हूं कि एक मैनेजर है जो ये मेंटेन कर रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से ब्रांच में क्या जॉब परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो ये मैनेजर को अगर मैं मेंटेन करूं तो मैनेजर मैनेजेस, और मेरे को चारों से अटैच करना पड़ेगा कि मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉय, मैनेजर मैनेजेस ब्रांच, मैनेजर मैनेजेस जॉब. ठीक है, तो ये मैनेजेस में जो अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं तो इस मैनेजेस की जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में क्या क्या मेंटेन होगा कि एम्प्लॉय E1 वर्क्स ऑन ब्रांच B1, हैव अ स्पेसिफिक जॉब J1, और इसको ये E1 B1 को J1 जो अलॉट किया है वो कौन अलॉट किया है, मैनेजर M1 ने अलॉट किया है. ठीक है, तो ये मैनेज हो रहा है मैनेजेस में. ठीक है, अब मुझे ये मेंटेन करना है कि मैनेजर मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज. तो मैं अगर ऐसे मेंटेन कर रहा हूं तो ये आ जा रहा है रिडंडेंट रिलेशनशिप. जहां भी रिडंडेंट की बात आती है मतलब डेटा डुप्लीकेशन. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मींस डेटा डुप्लीकेशन. तो कहीं ना कहीं मेरा डुप्लीकेशन हो रहा है. अब कहां पे डुप्लीकेशन हो रहा है, कोई बता सकता है? ये जो E1 B1 J1 है, ये यहां भी रिपीट हो रहा है, ये यहां भी रिपीट हो रहा है. देखिए, ठीक है, तो E1 B1 J1 यहां भी रिपीट हो रहा है और यहां भी रिपीट हो रहा है. तो दिस इज एन रिडंडेंट रिलेशनशिप. क्लियर है? तो इस ER डायग्राम में मुझे क्या मेंटेन करना चाहिए था कि मैनेजर मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज, जबकि मैंने क्या किया है, मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉय, मैनेजर मैनेजेस ब्रांच, मैनेजर मैनेजेस जॉब. ये मैंने क्वार्टर रिलेशनशिप मेंटेन की है. ठीक है, तो अगर मैं एग्रीगेशन लगाता हूं तो एग्रीगेशन में क्या होता है कि दिस इज टर्म्ड एज अ हायर लेवल एंटिटी सेट. दिस ER डायग्राम मींस एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच एंड हैव अ स्पेसिफिक जॉब ऑन दैट ब्रांच. इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक हायर लेवल एंटिटी सेट टर्म कर रहा हूं. ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने डॉटेड लाइन से बनाना था, मैंने डैश लाइन से बनाना था, मैंने डायरेक्ट लाइन बना दी है. इसको आप ऐसा कर लेंगे ना, ये ऐसा एग्रीगेशन को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं. ठीक है, सो दिस इज एन हायर लेवल एंटिटी सेट, और इस हायर लेवल एंटिटी सेट को हम टर्म करके क्या कर रहे हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं कि मैनेजर मैनेजेस ऑल दिस एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजर्स हैं जो कौन सा एम्प्लॉय कौन सी ब्रांच में और क्या काम करेगा वो पर्टिकुलर मेंटेन कर रहा है. सो दिस हायर लेवल एंटिटी सेट्स एंड दिस पर्टिकुलर एंटिटी सेट्स के बीच में हम जो एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एग्रीगेशन. एग्रीगेट कर रहे हैं हम पूरे के पूरे एक ER डायग्राम को एक हायर लेवल एंटिटी सेट टर्म करके. क्लियर है? अब आ जाते हैं इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में इसके आते हैं शॉर्ट नोट्स के. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जनरलाइजेशन, राइट शॉर्ट नोट्स स्पेशलाइजेशन. ठीक है, मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं क्या क्या आए हुए हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, कंस्ट्रेंट्स ऑन जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन. ठीक है, और फिर डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन या एग्रीगेशन विद एग्जांपल, या फिर कंप्लीट कॉन्सेप्ट बोल देता है कि एक्सप्लेन ER मॉडल विद एग्जांपल्स. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है आ रहा हूं. क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में. ठीक है, अब आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन और आता है कि ड्रॉ द ER डायग्राम फॉर द बैंकिंग एंटरप्राइज. ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है ये
बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये बुक का ही डायग्राम है जो मैंने आपको यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं बताया आपको कि बैंकिंग इंटरप्राइज के लिए आपको एंटिटी सेट्स, रिलेशनशिप्स, एट्रीब्यूट्स कुछ भी नहीं बताया है। तो आपको सब कुछ क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एज्यूम करके इन्होंने क्या क्या बनाया है देखिए। तो ये डायग्राम में क्या क्या एंटिटी सेट्स है पहले वो देख लेते हैं। एक एंटिटी है आपकी अकाउंट, और उसमें मेंटेन किया है अकाउंट इज एन सेविंग अकाउंट, अकाउंट इज एन चेकिंग अकाउंट, सेविंग के लिए इंटरेस्ट रेट, चेकिंग के लिए ओवरड्राफ्ट अमाउंट, इन दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट को यहाँ शो किया है, ठीक है। अब अकाउंट के लिए और कस्टमर के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन किया है डिपॉजिटर की, कस्टमर डिपॉजिट बैलेंस, मतलब कस्टमर डिपॉजिट कैश ऑन अमाउंट, ठीक है। तो कस्टमर एक एंटिटी सेट्स बनाया उसने। फिर कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में एक मेंटेन किया है कस्टमर बैंकर, ठीक है। सो एम्प्लॉय एक रिलेशनशिप बनाया उसने, उसके एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एम्प्लॉय, मैनेजर और वर्कर एक यूनियन रिलेशनशिप भी है इसमें, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर और लोन के बीच में बोरोवर करके एक रिलेशनशिप बनाया है, मतलब एक लोन एंटिटी है, ठीक है। इस लोन को कौन बोरो करेगा, कस्टमर, तो इनके बीच में रिलेशनशिप बनाया है बोरोवर। अब लोन और लोन का जो पेमेंट होगा उसके लिए एक वीक एंटिटी साइड बनाया है पेमेंट, उनके बीच में बनाया है लोन पेमेंट आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे होते हैं। फिर लोन ब्रांच और ब्रांच, तो किस लोन जो है वो किसी न किसी स्पेसिफिक ब्रांच से ही मिलेगा, तो इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप मेंटेन किया है, ठीक है। तो इस ईआर डायग्राम में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन भी मिल रहा है, ठीक है। वीक एंटिटी सेट्स भी मिल रहा है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपको यूनियन रिलेशनशिप भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिराइव्ड एट्रीब्यूट भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। और ये हो गए आपके ईआर डायग्राम के कंप्लीट नोटेशंस जो अभी तक हमने पढ़े। तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, एक तो रेक्टेंगल के लिए एंटिटी सेट्स, वीक एंटिटी सेट के लिए डबल रेक्टेंगल, रिलेशनशिप सेट, और डबल डायमंड करेंगे तो उसको बोलेंगे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप फॉर द वीक एंटिटी सेट। प्राइमरी की या प्राइम एट्रीब्यूट के लिए हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। मैनी टू मैनी के लिए हम कोई एरो शो नहीं करते हैं, वन टू वन के लिए दोनों साइड एरो शो करते हैं, और एक साइड एरो नहीं है तो उसको बोलेंगे मैनी टू वन रिलेशनशिप। कार्डिनलिटी लिमिट्स भी हमने पढ़ा था। टोटल पार्टिसिपेशन पढ़ा था हमने, पार्शियल पार्टिसिपेशन बाय डिफॉल्ट रहता है। डिराइव एट्रीब्यूट के लिए डैश पढ़ा था हमने। डबल ओवल हमने पढ़ा था मल्टी वैल्यूड, सिंगल ओवल पढ़ा था हमने सिंपल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। फिर रोल इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, जो हम लिंक में रोल इंडिकेट करते थे। ईजर रिलेशनशिप हमने आज पढ़ी स्पेशलाइज जनरलाइजेशन के लिए। डिसजॉइंट के लिए हमें डिसजॉइंट लिखना पड़ता है, और टोटल जनरलाइजेशन के लिए हमें डबल लाइन यूज करनी पड़ती है, जैसे टोटल पार्टिसिपेशन का यूज करनी पड़ रही है। तो ये कंप्लीट ईआर डायग्राम के नोटेशन है। यहाँ पे आपका ईआर डायग्राम खत्म हो जाता है। अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ तक में किसी को भी जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? सर नेक्स्ट क्लास ब्लैक बोर्ड पे होगी ना? मोस्ट प्रॉब्ली मान सकते हैं, अगर